नमस्ते। मैं वैशाली। मेरे पास कल कुछ क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ बहुत से लोगों के डाउट आते हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, पहले के डाउट मैं क्लियर करती हूँ, बट इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस जर्नी पे बहुत टाइप के ट्विन फ्लेम्स हैं, सबका माइंडसेट अलग है, सबके ओपिनियन डिफरेंट है। देन आपको कभी भी किसी पर्टिकुलर इंसान की बातों को नहीं सुनना। आप किसी को सुन रहे हो, अपने डाउट क्लियर करो, समझ लो। अगर आपके सिचुएशन के साथ रिलेट करता है, अगर आपको हेल्प होती है उनकी गाइडेंस से या किसी की भी, इवन मेरी भी, आपको सिंपली उन्हें ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है, और उसके बाद अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, क्योंकि मैं बात करूँ इस जर्नी पे, जैसे कि हमारे साथ भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आती थी। बहुत गूगल किया, कुछ बुक्स पढ़े, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ वीडियोस देखे, बोला कुछ और जाता है, होता कुछ और है, और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तीनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। और ट्विन फ्लेम्स के ऊपर कुछ लोग कहते हैं यूनियन होगा, कुछ लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम के यूनियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ डिवाइन को ही याद करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं एक बात बोलूँ, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि डिवाइन को अगर सिंपली उन्हें ये होता कि आप सिंपली डिवाइन को ही याद करो, आप डिवाइन के पर्पस में लग जाओ, देन डिवाइन आपको वो रास्ता दिखाते, ना कि आपका ऑन एंड ऑफ होता, ना कि आपके डीएम के साथ आपकी टेलीपैथी हो रही होती, ना ही आपके डीएम की एनर्जी आप पिक कर पाते। सेम टाइम पे आप मूव ऑन करके आप अपने डिवाइन के काम पे लग जाते। जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक बात बोली जाती है कि इस जर्नी पे डीएम को भूल जाओ, डीएफ को भूल जाओ, डिटैच हो जाओ, पिक डिलीट कर दो, चैट डिलीट कर दो, पता नहीं क्या क्या। मैं ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये डिवाइन प्लान होता है। अगर आप किसी पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझते हो या नहीं भी समझते हो, या अगर आपको डाउट होता है, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप इस कनेक्शन को एंड करना चाहते हो, बट उसके आपको नाम दिखने लगते हैं, आपको ड्रीम्स आने लगता है, अगेन आप सेम इसी पर्सन को चेस करने लगते हो, तो सिंपली ये डिवाइन का प्लान होता है। हम सब एक बात कहते हैं कि डिवाइन ने मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, डिवाइन ने मेरे लिए बेस्ट सोचा होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपका डीएम या डीएफ या जो भी आपका रनर ट्विन है, यही आपका एक डिवाइन ने आपके लिए उन्हें चूज़ किया है, और ये डिवाइन प्लान है। तो कोई भी चीज़ अगर डिवाइन चाहते हैं आपके थ्रू कराना, या कोई रास्ता अगर डिवाइन आपको दिखा रहा है, वो कभी भी गलत नहीं होता। आपको सिंपली डिवाइन को सरेंडर करके, ना ही डिवाइन को क्वेश्चन करो, ना ही इस जर्नी को क्वेश्चन करो, ना फियर से डील करो कि निगेटिव एंटिटी आ जाएगी, डीएम मेरी एनर्जी लेके चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सेकंड वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आया था कि क्या हमें डीएम को ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि डीएम हमारी एनर्जी लेके चला जाता है, वगैरह वगैरह। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं होता। और ना ही आपका, अगर अपने डीएम से बात भी कर लोगे और आपकी बॉडी ड्रेन हो जाती है, तो ये आपके यूनियन को कभी भी रोकता नहीं है। आप प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से क्लियर कर लो कि इस जर्नी पे ये बच्चों वाली चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन अगर हमें सेम पर्सन को दिखा रहे हैं, हमें अट्रैक्शन हो रही है, नाम दिख रहे हैं, लॉजिकली हमने खुद को समझा लिया कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, या मैं बात करूँ मुझे कहीं ना कहीं एंड कर लेना चाहिए, और उस ड्यूरेशन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, ओके, देन सिंपली ये डिवाइन प्लान होता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैम, हमने ऐसा सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब बात आती है, परमानेंट यूनियन की जब बात आती है, हारमोनियस यूनियन की जब बात आती है, ऑन एंड ऑफ की, तो हमने ऐसा सुना है कि जब आपका परमानेंट यूनियन हो जाता है तो भी आपका डीएम रन करके चला जाता है, या मैं बात करूँ तो भी थर्ड पार्टी हो गया या कमिटमेंट इशू हो गया, ये सारी सिचुएशन अगेन आती है। तो इतनी हीलिंग करने का मतलब क्या रहा, अपने ट्विन को क्लेम करने का मतलब क्या रहा, या इस जर्नी को क्लेम करने का मतलब क्या रहा, कि इतने पेन के बाद हम हीलिंग भी कर रहे हैं, हम
चॉइस भी क्लियर कर रहे हैं, हमारा परमानेंट यूनियन भी हो जा रहा है, बट बाद में डीएम क्या रन करके चले जाते हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे दो टाइप की स्टोरी होती है। मैं एक बात बोलूँगी, मैंने मेरी जर्नी पे मैंने गूगल स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट मेरे लिए न्यू था कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, या मैं किसी को भी समझाऊँ कोई मेरी बातों पे बिलीव नहीं करेगा, और मैं परेशान हो रही थी कि मुझे इसका आंसर चाहिए। तो मैंने गूगल इतना किया कि मैं 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन अगर रख लेती थी तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नॉलेज या कुछ चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। तो वो टाइम मेरा ऐसा था कि 2 महीने मेरा इतना एडिक्शन हो गया था ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज गेन करने में, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता। गूगल की नॉलेज क्लियर करने के लिए आप कर सकते हो, बट उसका आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, आपका एग्जैक्टली डीएम क्या मिरर कर रहा है, इन दोनों में पूरा ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि ना ही मैं चेस करना चाहती हूँ और मैं इन चीज़ों से निकलना भी चाहती हूँ, बट जो चीज़ें हो रही है मैं इसे एक्सपीरियंस भी करना चाहती हूँ। न्यू मून आता था, फुल मून आता था, एग्जैक्टली आपकी जैसी पर्जिंग मेरी भी होती थी, ट्रिगर होता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी यूनियन हो जाएगा, क्योंकि मैंने फॉरेन के चैनल्स को ज़्यादा फॉलो किया था। तो वहाँ पे बहुत से लोग डाइवोर्स ही थे, कुछ लोगों के ट्विन इनर वर्क करते करते इंगेजमेंट हो रही थी, मैरिज हो रही थी, पता नहीं क्या क्या। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। लोग हीलिंग भी कर रहे हैं और हमें डिवाइन को सरेंडर करना है, साथ ही साथ हम खुद को इस जर्नी पे एक आउटकम को हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरी जर्नी पे एक बात पहले आती थी डिवाइन टाइमिंग की। मैं डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव नहीं करती, मैं डिवाइन प्लान पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये एक पूरी स्टेज होती है जहाँ पे आप और आपके ट्विन दोनों एक साथ लर्न कर रहे होते हो अपने यूनियन में आगे ट्रांसफॉर्म होके, तब डिवाइन आपको मिलाता है। अब उसमें आपका हर मंथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों का 2 साल नो कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफरेंट है। ओके, तो मैंने सिंपली अपनी जर्नी को, जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने कुछ टाइम के लिए ट्विन फ्लेम का टैग दिमाग से हटा दिया। मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि हम एक बात बोलते हैं कि जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं, मेरा स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो। तो वहाँ पे जब मैंने इन सब के बारे में रिवील होना शुरू हुआ, स्टार कोड जो डीएनए सब होता है एक्टिवेट होना, स्टार सीड का वो भी एक्टिवेट हुआ, तो मैंने एक बात तो समझ ली कि आप सोल की नॉलेज आप गेन कर सकते हो, खुद की सच्चाई समझ सकते हो, बट स्टिल आप 3D लाइफ में जी रहे हो। 3D आपकी रियलिटी है। और आप अगर बीके शिवानी का सिस्टर का आप सुनोगे, देन वहाँ पे एक टर्म वो बोलते हैं कि हमारी हर एक सोल अपनी लाइफ में क्या होगा, क्या करेगा, कौन सा पर्पस करेगा, वो हम सब एक डिवाइन के सामने खुद चूज़ करके आते हैं। तो मेरी हीलिंग होना, सेपरेशन आना, गाइडेंस देना, ये सब मेरी सोल ने इस लाइफ में, इस 3D लाइफ में बर्थ लेने से पहले किनके साथ मुझे मेरे कार्मिक लेसन क्लियर करने हैं, मुझे कितना पेन होगा, ये सब चीज़ें मैंने खुद डिसाइड करके इस 3D लाइफ में आई थी। और 3D लाइफ में आना मेरी खुद की एक डिज़ायर थी, या मेरी खुद की एक विश थी। ओके, देन आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्टार सीड हो, अपने दिमाग से कुछ टाइम के लिए निकाल दो, आप स्टिल 3D में जी रहे हो और 3D लाइफ को एंजॉय करो। ओके, बट येस, जो 3D लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन होता है, इन सब से आपको निकल के थोड़ा सा हमें अलग कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, हमें अलग डायमेंशन की चीज़ों से कनेक्ट होना चाहिए। तब आप 3D लाइफ और 5D लाइफ में डिफरेंस समझ पाओगे, और तब आप, जब आप 3D में की लाइफ को इंजॉय करते हुए आप 3D की लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, अपने सेपरेशन को भी इंजॉय कर रहे हो, बट आपकी थिंकिंग 5D वाली होगी। ट्रस्ट मी, जो भी आप 3D करते हो कि मैम मुझे 5D में जाना है, 5D यूनियन क्या होता है, आप 3D की लाइफ इतनी इंजॉय करोगे मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आपको लाइफ एक बार मिली है, ह्यूमन लाइफ एक बार मिली है, ये बॉडी एक बार मिली है। देन जितना आप अपने डीएम को या इस पूरी जर्नी पे विक्टिम रोल प्ले करते हो, सफ़र करते हो, सिंपली आपको एक काम करना चाहिए, अपनी कंपनी को एंजॉय करो, अपनी बॉडी को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, घूमो एंड ऑल करो, बट ओवरऑल अपनी लाइफ को एंजॉय करो।
मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल में मेरी डेथ हो जाएगी, इवन आपको भी नहीं पता। तो डेथ से पहले एक काम हमें करना चाहिए कि लाइफ मिली, हमें इसे इंजॉय करना चाहिए। ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट कुछ टाइम के लिए आप अपने दिमाग से निकाल दो, ओके, क्योंकि तभी आप इस जर्नी पे अपनी यूनियन की तरफ आगे बढ़ोगे। अगर आपके दिमाग में ऑल टाइम एक ही बातें चल रही है, मेरा डीएम मेरा डीएम, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, मैं इतना सफ़र कर रही हूँ, कब यूनियन होगा। ट्विन फ्लेम की आप अलग अलग वैरायटी की वीडियोस देखते हो, अलग अलग बातें बोलते हैं, देन आप अपनी जर्नी पे खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ कि कई बार डीएफ के अंदर उतने ब्लॉकेजेस नहीं होते, बट वो अपनी हीलिंग कर रही होती है। बट हीलिंग के ड्यूरेशन वो कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही होती है उसे खुद आइडिया नहीं होता। देन सिंपली आप लोगों की बातें सुनो, पत्थर की लकीर मत समझो, अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करो, अपने डीएम को ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपकी स्टोरी डिफरेंट है, किसी और डीएफ की स्टोरी डिफरेंट है, ओके। देन हमें अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करना है, ऑब्जर्व करना है, और जो मेरा डीएम मुझे मिरर कर रहा है, जो मैं इस जर्नी पे ड्रीम्स आते हैं, एनर्जी पिक होती है, वॉटेवर, हमें इसके थ्रू अपनी जर्नी को आगे लेके जाके आंसर निकालना है कि मेरे साथ अगर ये हो रहा है देन ये क्यों हो रहा है, और इसका आगे वाले टाइम में इसका असर क्या होने वाला है। तभी आप इन डॉट्स को एक, मैं क्या बोलूँ, आप एक उससे कनेक्ट कर पाओगे, और आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होके अपनी जर्नी को 3 महीने 1 साल के बाद देखोगे, देन आपको लगेगा कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और आज कहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, ओके। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक जो लाइन आती है, मैं बात करूँ कि आपका डीएम सेपरेशन के बाद या परमानेंट यूनियन के बाद भी सेपरेशन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी पे सेपरेशन तभी तक आता है जब तक आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती, जब तक आप मिरर एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक ये चीज़ें आपके साथ हो रही होती है। बट जैसे आपकी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, वो ट्रॉमा निकल जाता है, आप अपने डीएम की वाइब्रेशन, अपने ट्विन की वाइब्रेशन के साथ एथरिक बॉडी शेयर करते हो, चक्रास शेयर करते हो। डीएफ के चक्रास पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो डीएम के चक्रास डीएफ के चक्रास से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे इन दोनों की वाइब्रेशन सेम होती है। तो अगर आप अपने डीएम को ही लेके सीरियस हो, उनके साथ फ्यूचर प्लान करते हो, किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सेम चीज़ें डीएम भी फील करेंगे, वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो जिन लोगों ने ऐसी बातें सुनी हैं, ये टोटली गलत होता है। इसमें होता क्या है, कुछ लोगों का मिनी रीयूनियन हो रहा होता है 2 महीने 3 महीने हर 10 दिन के बाद, तो उन्हें लगता है कि मेरा परमानेंट यूनियन हो गया। जितनी बार उनका यूनियन होता है, उनके डीएम उतनी बार चेंज होके आते हैं, उतना ज़्यादा ओपन अप होते हैं, उनमें उनके डीएम में बहुत से चेंजेस उन्हें दिखते हैं। देन उन्हें लगता है कि मैम ये तो मेरा परमानेंट यूनियन हो गया, ओके। परमानेंट यूनियन मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि परमानेंट यूनियन कहते किससे और हारमोनियस यूनियन किसे कहते हैं। बाकी ऐसी डीएफ को लगता है कि मेरा परमानेंट यूनियन हो गया, अब मेरा सेपरेशन नहीं आएगा। और यहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डीएम या डीएफ को, अपनी पूरी इनर वर्क को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि यार मैं हीलिंग करूँगी, हर महीने ये आएगा, हमारा हर महीने ऑन एंड ऑफ होता है, तो मुझे टेंशन नहीं लेना, अभी ब्लॉक करके जा रहा है, 10 महीने के बाद या 10 दिन के बाद यूनियन होना ही होना है। फिर ऐसे लोग ये कॉन्सेप्ट लाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे परमानेंट यूनियन के बाद भी आपका एक सेपरेशन आता है। ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी पे स्टेजेस डिवाइड होती है। पहला आपका ट्विन फ्लेम से मिलते हो, आपका बबल फेज चलता है, आप मिरर करते हो, वो टॉक्सिक एनर्जी को ट्रिगर होता है, जहाँ पे आप के रिलेशन जो बबल फेज आते हैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वो थर्ड पार्टी सेपरेशन आना शुरू हो जाता है। फिर आपकी अवेकनिंग आती है, फिर आप एक दूसरे को हीलिंग करते करते ऑन एंड ऑफ करने लगते हो। फिर फाइनली वो पर्सन एक इस टाइम पे ऐसा चला जाता है, वो ऐसे जोन पे डीएम चला जाता है जो रन कर रहा होता है, कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ये कनेक्शन डिफरेंट है, यही एक सच्चाई है। और यहाँ पे लास्ट स्टेज जो ट्विन फ्लेम यूनियन की होती है, जिसे हम मैरिज बोलते हैं, जिसे हम 3D में हारमोनियस यूनियन होना बोलते हैं, ये वननेस होता है कि अब आप दोनों सेम सोल हो, क्योंकि अब आप सेम वाइब्रेशन पे हो।
यहाँ पे ये नहीं है कि आपने हीलिंग की दिन जो आप बोलोगे आपका ट्विन वही करेगा, जो आप बोलोगे आपका ट्विन दिन से लेकर रात तक सिर्फ ट्विन फ्लेम ही करता रहेगा, वो आपके आगे पीछे नाचेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिंपली आपका वो इस कनेक्शन को फील कर चुका होता है, वो ये समझ जाता है कि इसके अलावा मेरा फ्यूचर नहीं है। वो सोल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपको ही एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे आप दोनों एथरिक बॉडी मर्ज हो जाती है, आपके वाइब्रेशन सेम हो जाते हैं। देन आप हमेशा, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती इस लाइफ में, आप हमेशा एक साथ रहोगे और ये लास्ट स्टेज होती है। तो जब भी आपका वननेस में आ जाते हो, ओनली आपकी डेथ आपको अलग करती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अब मैं एक बात बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि डीएम की डेथ पहले हो या डीएफ की डेथ पहले हो या दोनों एक साथ डेथ होगी ही होगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी सोल क्या चूज़ करके आती है जब आपकी एक बर्थ होती है, जब आपका री इनकारनेशन होता है, देन ये डेथ ही आपको अलग करती है। इसके अलावा 3D में जब आप वननेस में आ जाते हो, इस लेवल की हीलिंग कर लेते हो, इसके बाद आपका कभी भी सेपरेशन नहीं आता, कभी भी आपका वो पर्सन रन करके नहीं जाएगा, फिर आपका थर्ड पार्टी नहीं आता। क्योंकि ऑलरेडी ये सेपरेशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में उसने खुद को चांस इतना दे दिया होता है कि नहीं यार, शायद मैं अभी कमिटमेंट दे दूं तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बेस्ट ऑप्शन के पास जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या मैं बात करूँ मेरे पास और भी ऑप्शन हैं। बट फाइनली फिर उनकी सोल जब किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं सोल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, कि ये मेरा ट्रुथ है। और यहाँ पे इस स्टेज में आने में लोगों को 2 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 3 महीने लग जाते हैं। ये ओनली आपकी निगेटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप हीलिंग कितना कर रहे हो, बट वो ब्लॉकेजेस कितने हील हो रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हम हीलिंग तो कब से कर रहे हैं, हमने यहाँ से सेशन लिया, हमने वहाँ से सेशन लिया, बट डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे। तो मैं एक बात बोलूँ, आप हीलिंग ले तो रहे हो, आप हीलिंग कर भी रहे हो, बट हीलिंग करना और वो एग्जैक्टली सिचुएशन, वो ब्लॉकेजेस हमारे कब हील हो रहे हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो जब आपके ब्लॉकेजेस हील होना शुरू हो, ना कि आप एक हीलिंग के टाइम ड्यूरेशन को लेके बैठो कि मैम मेरी अवेकनिंग 1 साल पहले हुई थी, अभी भी सेपरेशन में है, हम हीलिंग 6 महीने से कर रहे, डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे। वो चेंजेस तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस, जो हीलिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो, उससे हील नहीं हो जाते। तब तक आप अपने डीएम को मिरर करोगे, वो आपको ट्रिगर करेगा, आप उन्हें उनके वुंड्स को ट्रिगर करोगे और आपका रनर चेजर फेज या ऑन एंड ऑफ हो गया या सेपरेशन आता रहेगा। तो कभी भी परमानेंट यूनियन के बाद आपका सेपरेशन नहीं आता। सेपरेशन तब आता है जब आप अपने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को, आप ट्रिगर को, आप रनर चेजर फेस में जब वो मिनी रीयूनियन हो जाता है, जब आप इसे समझ लेते हो कि मैम ये मेरा परमानेंट यूनियन हो गया, देन ये सिचुएशन बनती है। क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ होता है, ये ट्रिगर करना होता है, ये मिरर करना होता है, इसके अलावा ये परमानेंट यूनियन नहीं होता। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो कि परमानेंट यूनियन के बाद क्या डीएम चीट करेगा, क्या थर्ड पार्टी में जाएगा या अगेन सेपरेशन आएगा। देन ऐसा कुछ भी नहीं होता इस जर्नी पे। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो। तो प्लीज़ आप सिंपली अपनी जर्नी को इन्जॉय करो, डिवाइन से साइन मांगो, किसी की वीडियो सुनो, इवन मेरी भी सुनो, बट उन्हें पत्थर की लकीर मत बनाओ। आप अपनी जर्नी को जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, आप अपनी जर्नी पे उतना ज़्यादा आंसर लेते जाओगे। ओके।